ईरान में जारी शदीद अवामी एहतजाजात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा माशी कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ तजारत करेगा उस पर अमरीका की जानब से 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान रैना। अमरीका की जानब से ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन में हलाकतों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और हतमी होगा। वाइट हाउस के मुताबिक ये फ़ैसला ईरान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाज़ुर में किया गया है। ईरान से पहले ही अमरीका पाबंदियों की जद में है और इस वक्त इसकी ज़्यादातर तेल की बरामदात चीन को होती है, जबकि तुर्की, इराक, मुत्तहदा अरब अमारात और भारत भी इसके बड़े तजारती शराकतदारों में शामिल हैं। दूसरी जानब नॉर्वे में कायम इंसानी हकूक़ की तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में जारी एहतजाजात के दौरान अब तक कम अज़ कम 648 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी और तकरीबन 10,000 के करीब गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। तंजीम का कहना है कि इंटरनेट की 4 रोज़ा बंदिश के बाद 22 असल हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद 6,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। ईरानी हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में सरकारी हिमायत याफ्ता रैलियाँ निकाली, जिनमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इन रैलियों को इस बात का सबूत करार दिया कि एहतजाज नाकाम हो चुके हैं और उनके पीछे गैर मुल्की दुश्मनों का हाथ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त ईरान के साथ जंग की हालत में हैं और इजराइल के साथ तो बराह रास्त 2 बार से ज़्यादा ईरान और इसराइल के दरमियान जो हैं वो आपसी झड़पें हो चुकी हैं। खामनाई जो 1989 से इक़्तिदार में हैं, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाहरे अमेरिका के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है। उन्होंने चैलेंज कर दिया कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, ईरान के अंदर वो बगावत पैदा नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलबियाफ ने तेहरान में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि ईरान इस वक्त 4 महाज़ों पर जंग लड़ रहा है: माशी, नफ्सियाती, अमेरिका और इसराइल के साथ अस्करी महाज और अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जिससे इनकी मुराद एहतजाजी तारीख है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इसे नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएगा, क्योंकि इराक जिस तरह से इराक को लेटर लिखा और अपने जितने भी महाज हैं उनको एक्टिव किया ईरान ने, और इस वक्त 4 महाज पे जंग भी लड़ रहा है ईरान अकेला और कई पाबंदियां भी ईरान पर हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अपनी जो काबिलियत है, ताकत है, वो उसका पुरजोर मुजाहरा करेगा और इस बार अमेरिका और इसराइल और जो भी ईरान के अंदर तफरका डालने की कोशिश करेंगे या रिजीम चेंज करने की कोशिश करेंगे, उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। इधर अमेरिकी तंजीम ने इंदिया दिया है कि फ़ौजी ऑपरेशंस बशमूल फ़िज़ाई हमले अब भी ज़ेर गौर हैं, अगरचे तरजीह सिफारती हल को दी जा रही है। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि अगर ईरानी हुकाम पसे पर्दा मुज़ाकरात के लिए राब्ते में हैं, जबकि अवामी बयानात इसके बरक्स हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी जंग नहीं चाहते, मगर हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका के ख़ुसूसी एलची जो उनके ख़ुसूसी एलची हैं स्टीव वेटकोफ के साथ राब्ते में एहतजाज से पहले और उसके बाद में भी इनके साथ जो हैं वो राब्ते जारी हैं। साबिक ईरानी शाह के बेटे और जिला वतन रहनुमा रज़ा पहलवी ने साबिक ईरानी शाह के बेटे और जिला वतन रहनुमा रज़ा पहलवी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं और दुनिया को धोखा देकर एक बार फिर मुज़ाकरात का तासुर दुनिया चाहती है। जबकि अवाम के ख़िलाफ़
ظلم کی تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ یورپی یونین نے ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے مزید پابندیوں پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ یورپی پارلیمنٹ نے ایرانی سفارتکاروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفارتکاروں کو تہران میں طلب کر کے احتجاجی مظاہرین کی حمایت واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ریاستی تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو ان کی مذمت کی ہے ایمینوئل میکرون نے۔ روس نے ایران کے حق میں بیان دیتے ہوئے احتجاجات میں غیر ملکی مداخلت کے الزامات کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ایران کے اندر ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری سازش ہے تاکہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے، اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ایران کی ایک شدید داخلی اور خارجی دباؤ کا شکار ہے اس وقت، عوامی احتجاج، عالمی پابندیاں، سفارتی تناؤ اور فوجی دھمکیاں، یہ سب مل کر ایرانی نظام کو اس کے حالیہ دور کے سب سے خطرناک مرحلے میں لے جا رہے ہیں، جہاں آنے والے دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ ایران کے سر پہ کھڑی ہے، اور ویسے بھی مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت وہ بٹھی کی طرح جھلس رہا ہے۔ غزہ میں لگاتار جو ہے اسرائیل جو ہے وہ جنگی قانون کی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں وہ کر چکا ہے، اور اسے کوئی بھی طاقت جو ہے اس کو روکنے میں ناکام ہوئی، کیونکہ امریکہ اس کے پشت بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور یورپ کے کئی ممالک جو ہیں اب وہ اسرائیل کے خلاف بھی ہیں۔ لیکن ایران وہیں اتنی پابندیاں جھیلنے کے باوجود بھی اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ مظلوم کی جو ہے وہ آواز بن سکے۔